पाठ में एध धातु के लुट लकार के 3 रूपों को पढ़ेंगे। इससे पूर्व के पाठ में हमने लिट लकार के 9 रूपों को पढ़ा था। इस पाठ में एध धातु के जो लुट लकार के 3 रूप है उसकी साधनिका हम पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। तो एध वृद्धो धातु है। एध धातु से लुट प्रत्यय का विधान करेंगे। लुट प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है अनद्यतने लुट। यह कहता है अनद्यतने भविष्यति लुट प्रत्ययः परश्च भवति, अर्थात अनद्यतन भविष्यत काल में लुट प्रत्यय होता है। तो अनद्यतन क्या होता है? अद्यतन मतलब आज, और न अद्यतनम अनद्यतनम, जो आज का न हो, अर्थात जो आज का भविष्यत काल न हो, ऐसे काल की जो क्रिया होती है वो लुट लकार की क्रिया मानी जाती है। तो इस सूत्र से अनद्यतने लुट, इस सूत्र से एध धातु से लुट प्रत्यय का हमने विधान किया। ट की हलंत्यम से इत संज्ञा की, एवं लू का जो ऊ है उसके उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा की, एवं तस्य लोपा से लोप करने के पश्चात ल मात्र शेष रहा। तो एध ल ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा तिप तस्थि सिप थस्था मिप बसमस ता ताम झ था सा थाम ध्वमिट बहि महि। ये कहता है धातु से ल के स्थान पे ये तिप तस्थि सिप थस्था मिप बसमस त ताम झ था सा थाम ध्वमिट बहि महि, ये 18 प्रत्यय होंगे। किंतु हमें आत्मनेपद का प्रत्यय इष्ट है और एकत्व की विवक्षा है, अतः प्रथम पुरुष के एकत्व की विवक्षा में हम द्विवचनैक वचने इस सूत्र से एक वचन का प्रत्यय ले आएंगे। तो एध त ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा स्यतासील रिलुटो हो। ये कहता है धातो हो रिलुटो हो स्यतासी प्रत्ययो भवतः। तो एध धातु है और रि लुट कहा है इस सूत्र में, तो रि से यहाँ पे लिट और रिंग दोनों का ग्रहण होता है। तो यहाँ पे लुट है क्योंकि उस लुट के स्थान पे, लकार के स्थान पे हमने त आदेश किया था। तो लुट है, इसको क्या हो जाएगा? तास प्रत्यय हो जाएगा। तो तास प्रत्यय होने के पश्चात एध तास सी ये स्थिति रहेगी। पुनः इत संज्ञा होने के पश्चात एध तास त ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। ये कहता है लुटः प्रथमस्य डारौ रस इत्येते आदेशाः भवन्ति। तो ये लुट के जो प्रथम पुरुष है त आताम झ, उसको क्या हो जाएगा? क्रमशः डा रौ रस ये आदेश हो जाएंगे। तो प्रथम पुरुष आपका, ये प्रथम पुरुष का जो एक वचन है त है, उसको क्रम से आदेश करेंगे तो त को क्या हो जाएगा? डा आदेश हो जाएगा। तो एध तास डा ये स्थिति रहेगी। और डा का ड का इत संज्ञा चुटु इस सूत्र से होगा। ये चुटु क्या कहता है कि उपदेशे चवर्ग टवर्गौ इत संज्ञको भवतः। तो उपदेश में जो चवर्ग एवं टवर्ग है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश में आपकी अष्टधेयी आती है, अतः ये जो डा प्रत्यय का हमने विधान किया है लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, यह भी क्या है? उपदेश कृत ही है, अतः उपदेश में ही माना जाएगा। तो उपदेश में जो ये टवर्ग है, टवर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण ये 5 वर्ण आते हैं, तो उसमें ड भी आता है। तो ड की इत संज्ञा हमने चुटु से की, तो ड की इत संज्ञा होने से आ शेष रहेगा एवं तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो एध तास आ ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा आर्ध धातु कस्येट बलादेः।
ये कहता है बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो भवति। बलादि आर्धधातु को इडागम होता है। तो ये जो त के स्थान पे हमने डा आदेश किया था, ये तो तिंग ही है, तो तिंग होने से तिंगशित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा है। किंतु ये जो तास प्रत्यय हमने जो किया था ये आर्धधातुक है, क्योंकि ये तिंग है और नहीं शित है, अतः आर्धधातुकम शेषः से इसकी आर्धधातुक संज्ञा है। आर्धधातुकम शेषः कहता है तिंग शित से जो भिन्न है उनकी आर्धधातुक संज्ञा होती है, तो तिंग और शित से ये भिन्न है, शेष है, इसलिए इसकी आर्धधातुक संज्ञा हो गई। आर्धधातुक का फल आर्धधातुक सेट बलादे है, इससे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो इट कैसा है, टित है, अतः आद्यंतो टकितो से आदि में होगा, क्योंकि टित आगमो आदो, टित आगमः आदो भवति, तो टित आगम आदि में हो जाएगा। और बलादि आर्धधातुक संज्ञा इसकी की है, और बल प्रत्याहार में आपका त आता है, अतः बलादि आर्धधातुक के इसको इट आगम हो जाएगा। आद्यंत टकितो से आदि में हो जाएगा टित होने से, अतः एध इट तास आ ये स्थिति रहेगी। ट की भी हलंत से इत संज्ञा होके ई मात्र शेष रहेगा, तो एध ई तास आ ये स्थिति रहेगी। यहाँ पे एक वार्तिक लगती है, क्योंकि इसकी पद संज्ञा तो प्राप्त है नहीं, अतः यहाँ पे एक वार्तिक लगती है। और ये वार्तिक है आपका डित करण सामर्थ्याद अवस्यापिटेर लोपः, अर्थात डित करण के सामर्थ्य से टी भाग का लोप होता है। भ संज्ञक न होने पर भी टी का लोप होता है। तो ये डित करण सामर्थ्य, डित करने के सामर्थ्य से, तो ये जो डा आदेश हमने किया था उसकी ड की इत संज्ञा की थी, तो अतः डित करण हमने किया था, मतलब डकार का इत किया था, उसके सामर्थ्य से ही यहाँ पे भ संज्ञक न होने के पश्चात भी टी भाग का हमने लोप कर दिया। तो एध ई तास एध ई त आ ये स्थिति रहेगी, क्योंकि टी भाग क्या है, अचोन्त्यादि टी से हमने टी संज्ञा की है, अतः टी भाग कितना हुआ, आस हुआ। तो एध ई त आ पुनः वर्ण सम्मेलन करने के पश्चात एधिता यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है आपका रूप एधितारो। स्थिति को पूर्ववत ही जानेंगे। एध वृद्धो धातु है, एध धातु से हम लुट प्रत्यय का विधान करेंगे अनद्यतने लुट से। पुनः लुट का जो ट है उसके हलंत्यम से इत संज्ञा एवं लो का जो ऊ है उसके उपदेश जनुनासिक से इत संज्ञा करने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा। उस स्थिति में तिप तस्सी सिप्तस्था में बसमस्तातम झथा साथाम ध्वमिट बहिमहि, इस सूत्र से ल के स्थान पे अष्टादश प्रत्ययों का विधान किया, किंतु हमें द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन ही इष्ट है, अतः द्विवचन एक वचन से हम द्विवचन का प्रत्यय लेके आएंगे। तो हम आत्मनेपदी का रूप संपन्न कर रहे हैं, अतः आताम द्विवचन का प्रत्यय आताम है, तो एद आताम ये स्थिति रहेगी। उसके बाद सूत्र लगेगा सितासी रिलुटो हो। ये कहता है धातु हो रिलुटो हो सितासी प्रत्ययो भवतः, तो ये एद धातु है और रिलुट क्या यहाँ पे लुट परे है, क्योंकि लुट के स्थान पे हमने आताम आदेश किया है, तो लुट है उसको क्या हो जाएगा, तासी प्रत्यय हो जाएगा। तो एध तासी आताम इत संज्ञा होने के पश्चात एध तास आताम ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में पुनः आर्ध धातु का सेट बलादे है, यह सूत्र लगेगा। इस स्थिति में बलादि ये सूत्र कहता है आर्ध धातु का सेट बलादे है,
कहता है बलादि अर्ध धातु को इट आगम होता है, तो आपका जो तास प्रत्यय है वो अर्ध धातु के है, बलादि है इसलिए क्योंकि त बल प्रत्याहार में आता है, अतः बलादि अर्ध धातु के, इसको इट आगम हुआ। इट क्या है? टित है, अतः आद्यंत और टकित से टित आगम होने से आदि में होगा, अतः एध इट तास आताम ये स्थिति रहेगी। इत संज्ञा टकी इट की टकी इत संज्ञा होने के पश्चात एध ई तास आताम ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। ये कहता है लुटः प्रथमस्य डारौ रस इत्येते आदेशा भवन्ति। तो लुट संबंधी जो प्रथम पुरुष है त आताम झ, उसको क्या हो जाएगा? क्रमशः डा रौ रस आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे आताम है, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? रौ आदेश हो जाएगा। तो एध ई तास रौ ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा रीच। ये रीच कहता है रेफादौ परतः तासस्त्योः सस्य लोपो भवति, अर्थात रेफादि प्रत्यय परे हो तो तास और अस्थि के सकार का लोप होता है। तो यहाँ पे रौ का जो रौ जो है, ये जो रौ आदेश हमने किया है तो रेफादि प्रत्यय परे है और ये तास का सकार है, इस सकार का लोप हो गया। तो स्थिति रहेगी एद ई ता रौ, वर्ण सम्मेलन के पश्चात एधितारौ, यह रूप निष्पन्न हुआ। आपका अग्रिम है एधितार। एधितार यह रूप एध धातु के लुट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है, अतः हम पूर्ववत ही एध वृद्धौ धातु से एध धातु से लुट प्रत्यय का विधान करेंगे एवं ट की हलंत से संज्ञा एवं लू का जो ऊ है उसको उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप करने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा, अतः स्थिति रहेगी एध ल। इस स्थिति में सूत्र लगेगा तिप्तस्थि सिप्तस्थामि बस्मस्ताताम झ था साथाम ध्वमिट वही मही। ये सूत्र कहता है कि धातु से ल के स्थान पे ये तिप्तस्थि सिप्तस्थामि बस्मस्ताताम झ था साथाम ध्वमिट वही मही, ये 18 प्रत्यय होते हैं। किंतु हमें प्रथम पुरुष के बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय इष्ट है एवं आत्मनेपद का प्रत्यय इष्ट है, अतः बहुशु बहुवचनम से हम बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय लेके आएंगे झ। तो स्थिति रहेगी एध झ। इस स्थिति में सूत्र लगेगा सेतासील रिलुटोह। ये कहता है धातोः रिलुटोह सेतासी प्रत्ययौ भवतः। तो धातु से एध धातु है और लुट के स्थान पे हमने झ आदेश किया है, झ प्रत्यय किया है, अतः लुट है उसको क्या हो जाएगा? तासी प्रत्यय हो जाएगा। तो एध तासी झ रहेगा, इत संज्ञा होने के पश्चात एध तास झ ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में पुनः सूत्र प्रवृत्त होगा आर्ध धातु कस्य बलादेः। ये कहता है बलादेः आर्ध धातु कस्य इडागमो भवति। बलादि आर्ध धातु को इडागम होता है। तो आपका आर्ध धातु तास है और वल प्रत्याहार के अंतर्गत त आता है, अतः बलादि आर्ध धातुक है, इसको इटागम होगा। इट क्या है? टित है, अतः टित होने से आद्यंत उटकित, इस सूत्र से टित होने से आदि में बैठेगा, अतः एध इट तास झ ये स्थिति रहेगी। इट के ट के हलंत्यप से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो स्थिति रहेगी एध ई तास झ। इस अवस्था में सूत्र लगेगा लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। यह कहता है लुटः प्रथमस्य डारौ रस इत्येते आदेशाः भवन्ति। तो लुट संबंधी जो प्रथम पुरुष है त आताम झ, इसको क्रम से डा रौ रस आदेश होते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष का झ है, अतः इसको रस आदेश हो जाएगा। तो स्थिति रहेगी एध ई तास रस।
इस स्थिति में सूत्र लगेगा रेच। ये कहता है रेफादौ परतः तासस्त्योः सस्य लोपो भवति, अर्थात रेफादि प्रत्यय परे हो तो तास एवं अस्ति के सकार का लोप होता है। तो यहाँ पे तास का सकार है और रस का जो र है वो रेफ परे है, अतः तास के सकार का लोप हो गया। तो स्थिति रहेगी एध ई ता रस। इस स्थिति में सूत्र प्रवृत्त होगा ससजुषोरु। ये कहता है पदांत के सकार एवं सजुष के शकार को रु आदेश होता है। तो ये क्या है, आपका पदांत है, क्योंकि सुप्तिंगंतम पदम सुबंत ये सूत्र है जो कि पद संज्ञा विधायक है। कहता है सुबंतम तिङंतम पद संज्ञकम भवति। तो ये क्या है, आपका तिङंत है, अतः इसकी पद संज्ञा हुई है। तो अतः पदांत का सकार है, इसको क्या हो जाएगा, रु आदेश हो जाएगा। रू का ऊ जो है उसके उपदेश जनुनास की इत से इत संज्ञा हो जाएगी, तो र शेष रहेगा। तो एद ई ता र हलंत रहेगा, स्थिति रहेगी। इस स्थिति में विराम अवसानम यह सूत्र लगेगा। यह कहता है विराम की अवसान संज्ञा होती है। इससे क्या हुआ कि जो समाप्ति है उसकी अवसान संज्ञा हुई। इस अवसान संज्ञा का फल हुआ खरवसानयोर विसर्जनीय। ये कहता है खरी अवसाने च परतः रेफस्य विसर्जनीय आदेशो भवति। तो ये अवसान है, अवसान संज्ञा की है हमने विरामोवसानम से। अवसान में रेफ है, इसको विसर्जनीय आदेश होगा तो विसर्जनीय आदेश होने के पश्चात एधितारः यह रूप निष्पन्न हुआ। इस प्रकार हमने लुट लकार के तीनों रूप निष्पन्न किए, एधिता, एधितारो, एधितारः। बस आज के पाठ में हम इतना ही रखते हैं। अग्रिम जो साधनिका है, अग्रिम जो रूप है वो अग्रिम पाठ में देखेंगे। धन्यवाद।